बड़े से बड़े अस्पताल की भी क्षमता उतनी ही होती है जितने उसमें कमरे होते हैं। मान लीजिए कि ये है आपके शहर के सबसे बड़े अस्पताल के कुल कमरे। इनमें से कुछ कमरों में पहले से ही रोड एक्सीडेंट और हार्ट अटैक के मरीज होंगे, और ये हैं आप, एक हेल्दी इंसान जो हर रोज की तरह आज भी घर से बाहर निकलकर बस पकड़ता है और ऑफिस पहुंचता है, और यहाँ किसी और इंसान से आपको हो जाता है कोरोना वायरस। पर आप इस बात से बेखबर हैं क्योंकि सिम्टम्स आते हैं 7 दिन बाद, और इसीलिए इसके बाद आप चले जाते हैं सिनेमा घर फिल्म देखने, और वहाँ आपके जरिए ये वायरस फैल जाता है 2-3 और लोगों में। अब मान लेते हैं कि इन 4 में से किसी एक को बहुत ही गंभीर सिम्टम्स आएंगे और उसे अस्पताल में भर्ती होना पड़ेगा, और इस दौरान ये बचे हुए 3 लोग जिन्हें कोरोना वायरस हैं और वो बेखबर हैं, फिर से हर रोज की तरह बस पकड़ते हैं और ऑफिस पहुंचते हैं, और इस तरह जाने अनजाने में कोरोना वायरस इन लोगों से सैकड़ों और लोगों में फैल जाता है। अगले 7 दिनों में इन सभी में से 20% लोगों को अस्पताल में भर्ती होना पड़ेगा, और यूं ही चलता रहा तो अस्पताल में भर्ती होने वालों की तादाद दिन प्रतिदिन दोगुनी होती जाएगी। ऐसे में सभी अस्पताल पूरे भर जाएंगे, और इसके बाद जो मरीज आएंगे उनके इलाज ना होने के कारण बेवजह जान जाएगी। इसके अलावा जो हार्ट अटैक और रोड एक्सीडेंट वाले मरीज हैं उनके लिए भी अस्पताल में जगह नहीं होगी, जिस कारण उनकी भी मृत्यु हो सकती है। मेरे भाइयों और बहनों, ये वही गलती है जो ईरान, साउथ कोरिया और इटली में हुई, और जिस कारण वहाँ कोरोना के केसेस 100 से 5000 महज 2 हफ्तों में पहुँच गए। आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन ज़्यादातर लोगों की मृत्यु इसलिए हो रही है क्योंकि अस्पताल में उनके इलाज के लिए जगह ही नहीं है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि अस्पताल की ज़रूरत सिर्फ गंभीर मरीजों को होती है, पर उन तक ये बीमारी पहुंचाने वाले वो लोग हैं जो हेल्दी फील कर रहे थे और जिनके सिम्टम्स गंभीर नहीं थे। यानी कि इन मासूम लोगों को मरने से अगर कोई बचा सकता है तो वो है ये हेल्दी लोग, यानी कि हम, आप और मैं। कैसे? गौर से सुनिए। हर रोज की तरह उस बस में ना चढ़कर, हर रोज की तरह ऑफिस ना जाकर, उस सिनेमा घर में फिल्म ना देखकर, भीड़ भड़कों के इलाकों में ना जाकर आप सिर्फ खुद को नहीं बाकी सैकड़ों लोगों को कोरोना वायरस होने से बचा पाएंगे। और इस तरह जो गिने चुने कोरोना वायरस के मरीज अस्पतालों में पहुंचेंगे, अस्पताल उनका इलाज ढंग से कर पाएंगे और उनकी जान बच पाएगी, और हमारा देश कोरोना को हरा पाएगा। भाइयों और बहनों, आने वाले 15 दिनों में हमारे पास सिर्फ यही 2 रास्ते हैं, तो क्या चुनेंगे आप? अगर हमें मासूम लोगों को मरने से बचाना है तो हम सबको घर में बैठना होगा, आज से, अभी से।